हेलो फ्रेंड्स, अगर इस बार आप 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके सामने हम संस्कृत का प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हैं, जो कि 19 तारीख को संस्कृत की परीक्षा होनी है। तो इसके लिए आपको संस्कृत के कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने हैं, जिसमें आपको दिया गया है कुछ नोटिस। आपके सामने हम पढ़ के बताते हैं। इसमें संस्कृत माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 संस्कृत का ये सब क्वेश्चन है, जिसमें विषय कोड संस्कृत का 105 होता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपको विभिन्न प्रकार से दी गई है। जैसे कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, इसमें 50 आपको हल करने हैं। इसमें प्रश्नों को 2 खंड में बांटा गया है। खंड अ आपको मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और खंड ब सब्जेक्टिव टाइप। इसमें आपको लिखित प्रश्न का जवाब देना होगा। इसमें कह रहा है कि 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे, 4 ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे, जिनमें से 50 आपको मात्र बनाने हैं। तो विद्यार्थियों की बात का ध्यान है कि किताब वाले सवालों पर ज़्यादा ध्यान दें। आगे आपको कहता है खंड ब में 5 विषयनिष्ठ प्रश्न हैं। बाकी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग वर्जित है। उसके बाद आइए आपके सामने ऑब्जेक्टिव के कुछ प्रश्न आपके करते हैं। तो कहता है कि हाँ, अनृतम का अर्थ क्या है? अनृतम का अर्थ हो जाता है अधिक। बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदियाँ सागर से जाकर के मिलती हैं। जीत किसकी होती है? तो ये आपको जीत सत्य की हमेशा देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो गया, सत्य की जीत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 5वां प्रश्न कहता है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में होता था? तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजशेखर के द्वारा रचित काव्य मीमांसा ग्रंथ था। 8वां कहता है कि उपनिषद वैदिक वाग्मय का कौन सा भाग है? तो उपनिषद वैदिक वाग्मय का अंतिम भाग है। 9वां कहता है मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया था? तो मेगास्थनीज ने पटना का वर्णन अपने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिया से उल्लिखित है? तो सत्यमेव जयते आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 11वां, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद सही क्या होगा? अनुजोड़ छेदम। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मनोरंजनम की संधि होगी मनोरंजनम। ये आपको मनोरंजनम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अ और ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ और ए के मेल से बनेगा ए। आपको ये 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है देह रक्षा में कौन सा समास है? तो देह रक्षा में आपको द्वंद्व समास यहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन कहता है कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो समास का पहला पद विशेषण हो तो वो द्वंद्व समास, कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष, तो ये आपको कर्मधारय समास। 16, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुषस्य परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही है, पुरुषस्य परीक्षा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंग विकार के कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, तृतीया विभक्ति होती है। 18वां, त्रयः खाली स्थान रचन्ति रेखांकित स्थान में उचित विकल्प होगा, यानी त्रयः मृगाः, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आरक्षी लुंठकात त्रायते किस सूत्र का ये उदाहरण है? तो अखतोपयोग, ऑप्शन नंबर सी, अखतोपयोग। क्वेश्चन 20, उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 7 है, ऑप्शन बी का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 प्रश्न का 7। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है, प्र, ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन कहता है कि लघुतर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसमें तव्यत प्रत्यय है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भवंती परसाह सरत्वात। तो भवंती परसाह सरत्वात में आपको हो गया, ये भी आपको ऑप्शन बी ए सही है, ते। 24 क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि किताब से है।
भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा का द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है और प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। 25वां क्वेश्चन कहता है विदुर कौन थे? तो विदुर युधिष्ठिर के मंत्री थे। फिर क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आचरण किसका हनन करता है? तो आचरण लक्षण का हनन करता है। क्वेश्चन नंबर 27 पति किसका रक्षक होता है? क्योंकि इसमें पति पहले ही कह दिया गया तो पति स्त्री का रक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है स्थिति सौकर्य मूला धावंती जंतव कहाँ से लिया गया है? तो स्थिति सौकर्य मूला नीति श्लोका से लिया गया है। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो कर्मवीर कथा निबंध प्रकार की कथा है। बालक किस शैली से आकृष्ट हुआ? यह भी कर्मवीर कथा से ही है। बालक शिक्षक के शैली से आकृष्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे हम चलेंगे। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 32 का था पथिक कहाँ फंस गया था? पथिक कीचड़ में फंस चुका था। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए? शक्र यानी याचक के रूप में प्रकट हुए थे कवच कुंडल मांगने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 आगे कहता है कि समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? समय बीतने पर क्षेत्र का नाश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आगे कहता है कि दानवीर कौन था? तो दानवीर चूंकि कर्ण माना जाता है, दानवीर कर्ण चैप्टर से है, कर्ण से दानवीर था तो कर्ण को दानवीर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग प्रदेश मुंगेर का राजा था। भत्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? इस भत्तव्यम में यन्यत प्रत्यय आपको ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि कतवतु प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन है? तो आपको ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। जेतव्यम 39वां गुरु जोड़ इष्ठन से कौन सा पद बनेगा? गरिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 40-41 कहता है कि सीमन डाप से निर्मित पद होगा। सीमना, सीमान, सीमा, सीमंता। तो ये आपको सीमा ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है सीमन। नमत में कौन सा लकार है? नमत में लंग लकार आपको ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है स्यात का मूल धातु रूप क्या है? स्यात का मूल धातु रूप आपको आस रूप हो गया। 43वां कहता है कि विद्युत्सु किस शब्द का रूप है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए विद्वान सही है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप क्या होगा? गंगाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा गंगाए। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दात्रीय शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो दात्रीनाम। ऑप्शन नंबर ए सही है दात्रीनाम। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है रत्नाकरह का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्न जोड़ आकरह, रत्नाकरह। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है ने जोड़ अति की संधि क्या होगी? तो ने जोड़ अति शब्द की संधि होगी नियति। ने जोड़ अति से नियति नामक शब्द बनेगा। 48वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ह का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, तालु है या कंठ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है कंठ। क्वेश्चन नंबर आगे 49 की ओर हम लोग चलेंगे। परमार्थ में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है। 50वां नंबर क्वेश्चन कहता है सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? सु उपसर्ग से सुहाना शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। आगे हम लोग चलेंगे। ये आपको 50 ऑब्जेक्टिव हुआ है, आगे 100 ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको हम आगे लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? तो पक्षी का पर्यायवाची यहाँ काक हो जाएगा। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? चारों आलसियों को केस पकड़कर अलससाला से बाहर किया गया था। आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है निम्न में से वैयाकरणी कौन है? तो निम्न में से पाणिनि वैयाकरणी है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक आपको वेदों को माना गया है। 57वां प्रश्न कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। काल पर्यात शिक्षा क्षयम गच्छति रेखांकित पद का प्रनिर्माण है। तो काल पर्यात कस्य। क्वेश्चन नंबर 59 बताता है कि स्वर्ग से भी सुंदर किस नगरी को कहा गया था? तो स्वर्ग से भी सुंदर पाटलिपुत्र नगरी को कहा गया था।
संस्कृत साहित्य लेखिका में गंगा देवी का काल है, गंगा देवी का काल है 8वीं शताब्दी। 61 दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है विजयांका को। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 62 का था शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कारों की संख्या 6 है। क्वेश्चन 63 नंबर का आता है चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। 64 अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम हो गया समावर्तन संस्कार। 65 नंबर सवाल का आता है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपको मुंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंबई में की गई थी। प्रश्न संख्या 66 का आता है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का परिवार आपको शिव का उपासक था। लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? तो लाजा होम संस्कार विवाह संस्कार से संबंधित है। और 68वां नंबर सवाल कहता है अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूपम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कर्मधारय समास का निम्न में से कौन उदाहरण है? कर्मधारय आपको घनश्याम। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आगे हम लोग पढ़ते हैं। 70वां सवाल कहता है न योग का समस्त पद क्या होगा? न योग का अयोग्य। गुरुवे में कौन सी विभक्ति है? गुरुवे में आपको चतुर्थी विभक्ति है। 72 नंबर सवाल कहता है अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो अलम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 73 कहता है कि कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य के कर्ता में आपको द्वितीय विभक्ति होती है। 74 प्रश्न कहता है कि तस्याम में मूल शब्द क्या है? अस्मद। तस्याम में अस्मद मूल शब्द है। 75वां नंबर सवाल कहता है गवाह किस विभक्ति का रूप है? पंचमी विभक्ति का ही रूप है। आगे चलेंगे हम लोग 76 नंबर सवाल में। 25 सवाल आपका ऑब्जेक्टिव है संतु किस धातु का रूप है? अस धातु का रूप है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या होगी? तो पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में होगी आपको पिबतु। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है 78 लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप निम्न में से कौन है? पठानी। 79 नंबर सवाल कहता है खाद कतवतु के योग में कौन सा पद बनेगा? खादितवान। प्रश्न संख्या 80 कहता है नायक में कौन सा प्रत्यय है? लट नवुल घन अन। तो ये आपको प्रश्न संख्या 80 का हो जाएगा लट। 81 सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय है? सैनिक पद में इक प्रत्यय है। 82 सूर्या पद में प्रत्यय है टाप प्रत्यय। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 83 गौर दोष के योग से कौन सा पद बनेगा? गौरी। इसमें प्रश्न संख्या 84 कहता है कि अस्मि किस लकार का रूप है? अस्मि किस लकार का रूप है? लट लकार का रूप है। 85 किस शब्द का रूप है? किम। 86 निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है उपनगरम त्रिभुवनम लंबोदर। तो लंबोदर आपको बहुब्रीहि। चलेंगे आगे 87 अशांति किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण। 88 सुबद्ध मूला पादपाह निपतंती रेखांकित पद का प्रनिर्माण क्या है? का। 89 पंचवटी पद में कौन सा समास है? दिग्गु समास। 90 विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो विश्व शांति आपको निबंधात्मक प्रकार है। अब इस तरह से 90 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए। अब आपको 10 ऑब्जेक्टिव है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। 92 चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य। 93 बृहत संहिता ग्रंथ के रचनाकार हैं बराहमिहिर। प्रश्न संख्या 95 कहता है कि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो ये कर्णस्य दानवीरता के लेखक भास हैं, उसमें 13 नाटक उसमें चर्चा की गई है। 95 मैं वंशहीन हूँ किसने कहा था? तो ये बाघ ने कहा था।
96 निर्गतिना च वहिनाः श्लोक किस पाठ से उद्धृत है? अलस कथा पाठ से उल्लेखित। ये ऑप्शन सी हो गया, अलस कथा पाठ से। 97 प्रश्न संख्या 97 कहता है बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए आपको मूर्ख आ जाते हैं। 98 कहता है कि जल के बीच में कौन तैर रहा होता है? तो जल के बीच में आपको फूल तैर रहे होते हैं। 99 दोष कितने प्रकार के होते हैं? षड दोषा, 6 दोष की व्याख्या की गई है। और प्रश्न संख्या आपको 100 कहता है कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में आत्मा के बारे में गूढ़ रहस्य को बताया गया है। आगे आपको सब्जेक्टिव की तरफ ले चलते हैं, जिसमें सबसे पहले अपठित गद्यांश है, जिसमें से आपको गद्यांश पढ़ करके उसको प्रश्नों के नीचे ही ये को प्रश्न होंगे, इसके जवाब देने हैं। उसके बाद है अथवा वाला गद्यांश, तो आप 1 नंबर सवाल बनाए या अथवा बनाएं, दोनों में से कोई एक बनाना है। आगे आपको ब में भी गद्यांश है, जिसको पढ़कर नीचे के प्रश्नों को आप नीचे की ओर प्रश्नों को भी दे सकते हैं जवाब, उसका जवाब भी उसी में मिल जाता है आपको। उसके बाद इसका भी अथवा प्रश्न है, आप सवाल का जवाब दें या अथवा का जवाब दें, कोई एक ही देना है। आगे चलते हैं, इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक है निर्धन छात्रकोष में आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन लिखिए, और परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन लिखिए। उसके बाद अपने इसमें से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 4 में से। अपने जन्मदिन समारोह में मित्र को पत्र लिखने के लिए कह रहा है, और पटना के दर्शनीय स्थलों का वर्णन करते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखें। तो ये आपको पत्र लेखन हो गया। उसके बाद है आगे कि संस्कृते अनुच्छेद लेखनम। तो संस्कृते अनुच्छेद लेखनम में आपको पाटलिपुत्र पर आपको एक 7 वाक्य में 7 लाइन में अनुच्छेद लिखना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। मम ग्राम है, आदर्श छात्र है, सत्संगति है या बोध गया पर आपको लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है संस्कृत अनुवाद, जिसमें से 12 में आपको 6 संस्कृत अनुवादों के जवाब देने हैं। तो ये आपको 6 संस्कृत के अनुवाद के जवाब देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 कहता है, उसके बाद आपको पाठ्य पुस्तक से है, जिसमें से 16 प्रश्न होंगे, उसमें से 8 के जवाब देने हैं, और हर प्रश्न को आपको 2 नंबर यहाँ दिया जाएगा। तो 8 प्रश्न के जवाब देंगे तो आपको 16 नंबर मिल जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया। इसमें अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखने के लिए कहा गया है। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहा गया है। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? सात्विक दान क्या है? शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी? ये आपको प्रश्न है। फिर कहता है प्रश्न संख्या 6 कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। नरकस्य त्रिविधम द्वार उक्ति से क्या समझते हैं? अलस कथा पाठ में वास्तविक आदर्शों की पहचान कैसे हुई? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित क्षमाराव का योगदान का वर्णन करें। उसके बाद आगे कहता है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? और समावर्तन संस्कार से क्या तात्पर्य है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता को किन किन संबोधनों से बताया है, संबोधित किया है। इस तरह से आपको संस्कृत के ये पूरा समस्त क्वेश्चन हो गया। तो आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर लाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।